तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ लियू फेंग ने उस सेक्टर को ज्वाइन कर लिया जो उसका अपनी सेक्टर हुआ करता था और दोनों जूनियर सिस्टर्स जो होती हैं वो उसको पूरा सेक्टर घुमा रही होती हैं। वो उसे डॉर्म रूम की तरफ लेकर जाती हैं। जैसे वो लोग जाकर दरवाजा खोलते हैं, सिस्टर जू को याद आता है कि लास्ट टाइम जब वो दरवाजा खोलती थी तो अंदर बहुत सारे लड़के होते थे। वो चिल्लाकर उसे कहते थे कि सिस्टर जू प्लीज यहाँ पर दरवाजा नॉक करके अंदर आया करो, और वो उसे देखकर काफी उदास होती है। तो जूनियर सिस्टर ज़ैंगी से कहती है कि जहाँ पर पहले बहुत सारे लोग हुआ करते थे लेकिन अब यहाँ पर हम दोनों ही हैं, तो तुम्हें जहाँ पर चाहे वहाँ पर सो सकते हो, लेकिन मेरे करीब ही सोना, क्योंकि अकेले में जहाँ पर इतने बड़े डॉर्म रूम में बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर साथ ही उसे वॉशरूम दिखाते हैं, फिर साथ ही उसे वहाँ पर किचन दिखाते हैं, और उसके बाद जूनियर सिस्टर जो होती है वो उसे कहती है कि हमारी सीनियर सिस्टर अब तुम्हें यहाँ पर कुछ पासवर्ड्स बताएगी। हमारी फैमिली के कुछ स्पेशल पासवर्ड्स है जिनकी मदद से तुम जाकर लीग में से मदद ले सकते हो, या फिर किसी भी जगह के ऊपर लारी अड्डे के पास जाकर तुम वहाँ पर से अपने लिए सवारी ले सकते हो। तो वो उसे पासवर्ड बताती है और कहती है कि मेरे पीछे पीछे दोहराओ। तो वो हमारा लियू फेंग जो होता है उसके पीछे पीछे दोहराता है। तो वो उसे कहती है ये क्या तुमने तो पहली बार में सीख लिया है, तो तुम काफी ज्यादा अच्छे हैं, काफी टैलेंटेड हो। तो लियू फेंग कहता है कि हाँ तुम्हारा पासवर्ड काफी ज्यादा यूनिक है जिसकी वजह से मैंने पहले ही सीख लिया। उसके बाद वो लोग किचन में पहुंच जाते हैं। जब वो लोग किचन में पहुंचते हैं तो सिस्टर जुई उन लोगों के लिए खाना बनाती है। तो उनसे कहते हैं सिस्टर जुई तुम भी आ जाओ ना, हम तीन लोग सिर्फ अकेले बैठकर कैसे खाएंगे। तो वो भी उनके साथ ही वहीं पर बैठ जाती है। तो तीनों ही वहां पर काफी ज्यादा उदास होते हैं, तो बिल्कुल चुपचाप वहां पर खाना खा रहे होते हैं, कोई बात नहीं कर रहा होता। सिस्टर जुई कहती है कि ये कितना ज्यादा अजीब है जहाँ पर बिल्कुल अकेले चुपचाप बैठकर खाना खाना। पहले जहाँ पर कितने सारे लोग हुआ करते थे और सभी लोग शोर मचाया करते थे खाना खाते हुए। कोई कहता था मुझे ये चाहिए, कोई कहता मुझे वो चाहिए, और सभी लोग गप्पे मारते थे। लेकिन अब यहाँ पर कितने ज्यादा अकेले बैठे हुए हैं। तो ज़ैंगी उन लोगों से कहती है कि हमें यहाँ पर यंग हीरो को वेलकम करने के लिए इस मील को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि यंग हीरो के पास काफी अच्छी प्रोग्रेस है और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी है और काफी नॉलेजेबल भी है। तो लगता है कि नेक्स्ट कंपटीशन में ये हमें जितवा सकता है। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि तुम यहाँ पर लीग की तरफ से होने वाले कंपटीशन जो कि अगले महीने होगा उसके बारे में बात कर रही हो। सिस्टर जू से कहते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पर उसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और हम लोगों ने यहाँ पर अपने बीस्ट को पर्सनली तैयार भी किया था, लेकिन अफसोस कि अब सभी लोग जा चुके हैं। डॉन डी की स्पेशली वो बीस्ट कैट जो थी वो यहाँ से मर चुकी है और जहाँ पर वो भी नहीं है, और बाकी के सभी डिसाइपल भी जा चुके हैं, और हमारे पास अब कोई बीस्ट भी नहीं है। तो तुम अकेले वहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा कैसे ले पाओगे, क्योंकि वहाँ पर कम से कम 4 लोग होने चाहिए। ज़ैंगी कहती है कि हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ही, हम 3 यहाँ पर जूनियर को मिलाकर, लेकिन हमारे पास चौथा नहीं है। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि सिस्टर जुई भी तो हिस्सा ले सकती है। तो सिस्टर जुई कहती है ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं तो सिर्फ एक नौकरानी हूँ और मुझे सिर्फ खाना बनाना आता है, मैं यहाँ पर बीस्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो सिस्टर जू कहती है कि ग्रैंड मास्टर ने एक बार सिस्टर जुई के बारे में कहा था कि इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी मार्शल रीजन है, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी की पावर है और जिस की पावर की मदद से बहुत सारे बीस्ट को कंट्रोल कर सकती है। यानी कि अगर ये चाहे तो यहाँ पर ये बिग बीस्ट मास्टर बन सकती है, लेकिन इसने खुद यहाँ पर मेड बनना चूज किया है। तो वो सभी लोग वहां पर उसकी बात याद करने के बाद उसे कहते हैं सिस्टर जुई प्लीज मान जाओ ना, प्लीज मान जाओ ना, इस वक्त मुश्किल वक्त में हमें यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो तो ग्रैंड मास्टर का सिर्फ एक मजाक था, मैं यहाँ पर ये कैसे कर पाऊंगी, मुश्किल वक्त में मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद तो करनी चाहिए। फिर साथ ही उनसे कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ पर पहले बीस्ट के बारे में बताओ, क्योंकि मेरे पास तो कोई बीस्ट है भी नहीं, तो फिर मैं कंपटीशन में हिस्सा कैसे ले पाऊंगी। तो ज़ैंगी आगे बढ़ती है और कहती है कि ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पास ह्यूज स्पिरिचुअल ओरिजिन है और जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर तुम्हें बीस्ट को कंट्रोल करना सिखा देंगे। तो वो कहती है तो फिर ठीक है, मैं ट्राई करने को तैयार हूँ। तो ज़ैंगी कहती है तो फिर ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। तो सिस्टर जुयन से कहती है तो फिर तुम्हें यहाँ पर मुझे डबल सैलरी देनी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद जू से कहती है तुम्हें पता है ना कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो वो कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। इसी के साथ ही ज़ैंगी आगे बढ़ती है और मैं लियू फेंग से कहती है कि ब्रदर लियू फेंग अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास भी एक जूनियर है, अब से सिस्टर जुई तुम्हारी जूनियर होगी। फिर साथ ही वो कहती है अब जबकि हम लोगों ने यहाँ पर ये फैसला तो कर लिया कि कंपटीशन में जा रहे हैं, लेकिन हमें ग्रैंड मास्टर की जरूरत है, तो क्यों ना हम लोग जहाँ पर आपस में देखें कि कौन ग्रैंड मास्टर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें। डॉन डी तो यहाँ से जा चुका है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर के बाद डॉन डी ही यहाँ पर नया ग्रैंड मास्टर बनने के लायक था। तो इसी के साथ ज़ैंगी कहती है तो मैं यहाँ पर जानती हूँ कि अब यहाँ पर किसे नया ग्रैंड मास्टर बनाना है। तो लियू फेंग से कहता है कि मैं तो बिल्कुल नया हूँ यहाँ पर और मैं भी जूनियर भी हूँ, तो मैं ग्रैंड मास्टर कैसे बन सकता हूँ। लेकिन ज़ैंगी इसकी बात ही नहीं कर रही होती। वो कहती है कि मैं सिस्टर जू को यहाँ पर नॉमिनेट करना चाहती हूँ, क्या तुम में से किसी को इस बात से इतराज तो नहीं है कि ये हमारी ग्रैंड मास्टर बन जाए। तो वो उनसे कहती है कि मैं यहाँ पर ग्रैंड मास्टर कैसे बन सकती हूँ, लेकिन अब जबकि यहाँ पर कोई भी नहीं बचा और मैं तुम लोगों की सीनियर हूँ, तो फिर ठीक है मैं ग्रैंड मास्टर बनने को तैयार हूँ। तो ज़ैंगी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वह सभी लोग भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो ज़ैंगी कहती है तो बताओ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। तो लियू फेंग और सिस्टर जू दोनों एक साथ बोलते हैं कि हमें सबसे पहले स्पिरिचुअल बीस्ट को पकड़ना होगा। सिस्टर जू हमारे लियू फेंग से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर बात कर सकते हो। तो वो कहता है नहीं तुम यहाँ पर बात करो। तो सिस्टर जू कहती है कि अब जबकि यहाँ पर बैंक क्लैन के और बाकी के क्लैन के लोगों के बार बार हमारे पर अटैक करने की वजह से हमारे सभी स्पिरिचुअल बीस्ट मार चुके हैं, हमें यहाँ पर नए बीस्ट की जरूरत पड़ेगी, हमें यहाँ पर नए बीस्ट चाहिए और स्पेशली सिस्टर जूई के लिए भी एक बीस्ट चाहिए होगा जो कि इसके साथ कंपैटिबल हो। सिस्टर जू कहती है लेकिन हम लोग कहाँ पर जाकर अपने
लिए बीस्ट पकड़ेंगे, क्योंकि सभी के सभी जितने भी हाइड आउट्स हैं उनके ऊपर किसी ना किसी बड़े सेक्टर या क्लैन ने कब्जा किया हुआ है। हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर से जाकर हम लोग अपने लिए बीस्ट पकड़ सके, और एक स्ट्रॉन्ग बीस्ट को पकड़ना होगा ताकि वो इस कंपटीशन में जितवा सके। तुम्हारा लियू फेंग उन लोगों से कहता है कि मैं एक ऐसी जगह के बारे में जानता हूं जहां पर हम लोग बीस्ट पकड़ सकते हैं। तो वो कहता है काफी साल पहले जब मैं अपने कुंचान को ट्रेनिंग देने के लिए गया था, उस वक्त मुझे एक हाइड आउट मिली थी, एक केव मिली थी जिसके अंदर बहुत ही पावरफुल बीस्ट रहते थे। मैं वहां पर जाकर अपने कुंचान को ट्रेनिंग देता रहा हूं। तो वो उनसे कहता है कि मेरे साथ आओ, हम लोग अभी जहां से निकलते हैं, और इसी के साथ ही वो सभी निकल पड़ते हैं। वो चारों वहां पर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि मैं जहां पर इस रास्ते से पहले भी आ चुका हूं, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो वो उनसे कहता है बस चुपचाप आगे बढ़ते रहो और देखते रहना कोई हमारे पीछे ना, और साथ ही वो रास्ते के ऊपर से पांव के निशान भी मिटा रहा होता है। तो ज़ेंग उसे कहते हैं तुम क्या कर रही हो। तो हमारा लियू फेंग उसे कहता है किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग सीक्रेट हाइड आउट की तरफ जा रहे हैं, वरना बाकी के क्लैन के लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही हमारा लियू फेंग कहता है कि हम लोग पहुंच गए, इन पत्थरों के पीछे वो जगह है, वो सीक्रेट हाइड आउट है जहां पर हमें वो बीस्ट मिलने वाले हैं, वो सभी स्पेशल बीस्ट हम लोग यहीं पर से पकड़ेंगे। तो लियू फेंग कहता है कि अब सभी लोग रेडी हो जाओ। जैसे वो लोग वहां पर पत्थर के पीछे से अपना मुंह निकालते हैं तो वहां पर पहले बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग वहां पर अपने अपने ट्रैप लगाकर बैठे होते हैं। तो वो सभी लोग इनकी तरफ देखते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तुम्हारा लियू फेंग और इसके साथी जो होते हैं वो कहता है क्या यही वो सीक्रेट हाइड आउट है जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। और इसी के साथ सभी लड़कों को वहां पर एक चूहा दिखाई देता है। सभी लोग एक साथ उसके ऊपर झपट्टा मारते हैं, सभी लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ये चूहा ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। सभी लोग वहां पर चूहे को पकड़ लेते हैं, उस बेचारे को बुरी तरह से दबा रहे होते हैं। एक कहता है ये मेरा है, दूसरा कहता है ये मेरा है, कहता है मैंने पहले देखा है, कहता है मैंने पहले पकड़ा। ज़ेंग कहते हैं कि जूनियर ब्रदर लियू फेंग क्या यही वो जगह है जिसके बारे में तुम कह रहे थे जहां पर सभी लोग एक चूहे के लिए फाइट कर रहे हैं। सिस्टर जुई भी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब इस जगह के ऊपर कुछ सीक्रेट जैसा कुछ रहा है। तो लियू फेंग कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पीछे आओ, कोई हमारे पीछे ना हो, यानी कोई हमें फॉलो ना करे, बस इस बात का ध्यान रखना। और वो लोग क्लिफ के ऊपर जाकर खड़े होते हैं और इसी के साथ में लियू फेंग वहां पर से जंप लगा देता है। तो सिस्टर ज़ेंग और सिस्टर जुई दोनों ही कहते हैं ये इसने क्या कर दिया, हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर कुछ ज्यादा तो नहीं प्रेशर डाल रहे थे जो इसने यहाँ पर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर दी। तो वो लोग ऊपर क्लिफ के ऊपर से लटक कर नीचे देख रहे होते हैं कि क्या हुआ, कहीं वो गिरकर मार तो नहीं गया। इसी के साथ ही पौधा चान अपनी बेलों के साथ उनको पकड़कर नीचे उतार लेता है और उनसे कहता है कि आराम से धीरे धीरे नीचे आ जाओ। यहीं पर वो हिडन हाइड आउट है जहां पर इसके अंदर एक केव है। तो वहां पर से वो पत्थर हटाता है और उनसे कहता है कि मेरे पीछे पीछे अंदर आ जाओ, हमें अंदर जाना होगा। और वो उनसे कहता है कि पौधा चान हमारी मदद करेगा जहां पर नीचे उतरने में, और पौधा चान उन सभी को वहां पर नीचे उतार देता है। वहां पर नीचे उतरने के बाद एक केव होती है। तो उनसे कहता है कि यही वो ट्रू हाइड आउट है जिसके बारे में तुमसे कह रहा था, किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। थैंक यू से कहती है कि अगर लोगों को इस बारे में नहीं पता तो फिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता है। तो फेंग से कहता है कि मैं पहले जहां पर इस जगह के ऊपर आ चुका हूं, लेकिन तुम्हें जहां पर इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देना, बल्कि इस बात के ऊपर ध्यान दो कि जहां पर एक लॉर्ड बीस्ट रहता है, लॉर्ड बीस्ट जो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो ज़ेंग इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है अगर लॉर्ड बीस्ट हम लोग पकड़ लेते हैं तो उसके बाद उसके साथ इस कंपटीशन को जीतना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जबकि सिस्टर जुई को इस बारे में नहीं पता था कि लॉर्ड बीस्ट क्या होता है। तो वो उनसे कहते हैं कोई मुझे भी तो इस बारे में बताओ ना कि ये बीस्ट चीज क्या होती है, लॉर्ड बीस्ट क्या होता है। सभी बीस्ट एक जैसे नहीं होते। और इसके बाद अब यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि बीस्ट की कैटेगरीज क्या होती है, वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग यहाँ पर किसी बीस्ट को पकड़ पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।